So today we will start interstitial voids. Interstitial voids. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सम अप कर लेते हैं अब तक क्या क्या कर चुके हैं हम इस चैप्टर में, उसके बाद ये टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में अब तक हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट आर अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, डिफरेंसेस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टार्ट किए थे। इन दैट वी स्टडीड व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट सेल, and then types of unit cell based on the distribution of particles as well as based on 6 parameters: 3 edge lengths and 3 axial angles. By varying these 6 parameters, we have 7 type of crystal system. And we remember that with this shortcut: axial angles in each case and edge lengths in each case and the different examples. Then based on the distribution of particles, there is simple cubic, then we have face centered cubic unit cell, then we have BCC, we can have ECC and so on. And then what is Bravais lattice? Bravais lattice. 14 type of lattices overall can be formed, which is known as Bravais lattice. उसके बाद हमने ये देखा कि डिफरेंट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम कैसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, उसकी हमने प्रैक्टिस करी थी कि A particles are present at this positions, B particles are present at these positions, and we can easily found the molecular formulas. Then we started with close packing. Close packing in one dimension, there can be only one possible way with coordination number 2. Then close packing in 2 dimension, it may be square close packing, it may be hexagonal close packing. Coordination number different था 4 and 6. Then close packing in 3D. In 3D, it can be by extending the square close packing, in which we have coordination number. How much in square close? Please answer me in the chat. In 3D packing, if we extend the square close packing, how much coordination number we will get? Square close packing is like this. It is 2D. 2D में तो coordination number 4 होगा. अब इसको एक्सटेंड कर दो, इनके ऊपर ऊपर आप और रख दोगे तो हर एक तो अपनी लेयर के 4 को टच करेगा, एक ऊपर वाली लेयर का, एक नीचे वाली लेयर का. तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 in 3D of square close packing, and in hexagonal close packing it will be 12. 3D की बात कर रहे हैं. 12 कैसे था? 6 उसकी अपनी लेयर को टच करेगा. कोई भी तुम स्फीयर देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 उसकी अपनी, 3 ऊपर वाली लेयर, 3 नीचे वाली, तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 3D में. तो 3D में जब हमने किया था हमारे पास 2 तरह के अरेंजमेंट आए थे. इफ वी कवर टेट्राहेड्रल voids, then we will get AB pattern, which is known as HCP. If we cover octahedral voids, we will get ABC pattern, that is your FCC, which is also known as CCP. ठीक है, तो पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक कोई डाउट है तो. समझ में आ गया था सारा? चैट में बताओ फटाफट. दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी 74% थी, और उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी की हमने डेरिवेशंस की थी बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन योर फेस डायगोनल बनाया था कितना होगा, बॉडी डायगोनल बनाया था. Body diagonal will always be A root 3, face diagonal will be A root 2. A is the edge length, R is the radius of that.
तो एक बार सारा जो पिछला है वो हमने समाप्त कर लिया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था सॉलिड स्टेट चैप्टर। उसके बाद टुडे वी विल स्टडी इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स में वही हमने पढ़ना है इन द क्लोज पैकिंग। जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वर्ड्स आती हैं। FCC is also known as CCP, ठीक है, एंड HCP। दोनों में फर्क क्या है? FCC या CCP कब बनता है? इफ यू कवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। HCP कब बनता है? इफ यू कवर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, दोनों में वी विल हैव दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। FCC और HCP जब क्लोज पैकिंग से बनते हैं तब हमारे पास कुछ वर्ड्स जनरेट होती है। वर्ड्स का मतलब क्या है? कुछ वेकेंट स्पेसेस जनरेट होती हैं। वो वेकेंट स्पेसेस को हम इंटरस्टिशियल वर्ड्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब ये है कि जब क्लोज पैकिंग करते हैं बीच बीच में कौन सी वेकेंट स्पेसेस जनरेट होती है उनको हम इंटरस्टिशियल वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ओवरऑल हमने एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये कैसे जनरेट होता था हमारे पास? याद रखना कि कौन सा कैसे बनता है। सिंपल क्यूबिक सेल कब जनरेट होता था? जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3D में लेके जाते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब तुम 3D में मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड इसका बनाओगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। और एक BCC कब बनता था? इसकी भी पैकिंग हमने स्टडी की थी कि थोड़ा थोड़ा इनको ओपन अप कर दो, फिर सेकेंड लेयर के ऐसे बीच में टिका दो। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था। और दो हमने ये वाली पढ़ी है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, जो कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, दैट आर क्रिएटेड ओनली इन FCC एंड HCP। दे आर नॉट क्रिएटेड इन सिंपल एंड BCC। सिंपल एंड BCC आल्सो हैव वॉइड्स बट वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल नहीं होती। हम अभी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वो कौन सी क्लोज पैकिंग में हमें मिलेंगी? FCC एंड HCP में। बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया जो मैंने बोला? कोई डाउट है तो पूछो, चैट में बताओ फटाफट। तरुण, क्या डाउट है बताओ बेटा। ओके, सारा समझ में आ गया, ठीक है। अब हम ये वर्ड्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और इनके रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तुम लोग साथ में नोट्स भी लेते जाना, लिख लो कॉपी में। इन अ क्लोज पैकिंग of sphere, there is always some empty spaces left. The empty spaces are called interstitial voids. Two types of interstitial voids are there. First is tetrahedral void.
हाँ सी टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट हुई है वो हमने क्लोज पैकिंग में पढ़ा है। एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं उसको क्या था। देखो बेटा, जैसे हमारे पास मान लो 3 बॉल्स हैं, 3 एटम्स हैं, ये 2 रख दिए, एक इसकी ऐसे, ये समझ रहे हो पीछे है मतलब, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे 2 तुम्हारे अपने रख लिए, एक उसके पीछे रख लिए, तीनों को जब तुम ऐसे मान लो तीनों को सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया, ये इमेजिन करना है बीच में, तीनों के बीच में एक छोटी सी एम्प्टी स्पेस बनेगी और उसके ऊपर ऐसे 4th स्फीयर तुम लोग टिका सकते हो। अभी तो चारों को मिला के भी एक छोटी सी स्पेस खाली बचेगी, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। देखो मैं दोबारा समझाती हूँ। ये 2 स्फीयर्स है, तीसरा इनके पीछे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब चौथा तुम ऐसे बीच में टिका सकते हो, चारों को मिला के एक जो छोटी सी वेकेंट स्पेस बचती है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको और बेटर समझने के लिए ये 4th वाला स्फीयर मान लो ये ऊपर रख दिया हमने, ऊपर रखा नहीं मतलब रख सकते हैं नीचे, अभी मैंने तुमको समझाने के लिए उसको थोड़ा ऊपर दिखा दिया, वो 4th इनके ऊपर टिक जाएगा। तो वो जो स्पेस है वो उसको हम इमेजिन करने जा रहे हैं, इसका सेंटर ये है। उसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक टेट्राहेड्रन बनाता है। टेट्राहेड्रन क्या होता है? एक ऐसी पॉलीहेड्रन स्ट्रक्चर जिसके 4 फेस होते हैं, ऐसा टेट्राहेड्रन बनाएगा। इसके सेंटर पे वॉइड होती है जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से बोलते हैं। ये ऐसे इतना बड़ा एक्चुअली में कुछ नहीं है, मैंने तुमको इमेजिन कराने के लिए ऐसे समझाया। एक्चुअल में सिचुएशन क्या होगी? एक्चुअल में सिचुएशन ऐसे होगी, तो 3 पहली लेयर के हैं, उनके सेंटर को ज्वाइन करो और ऊपर वाले के सेंटर को ज्वाइन करो तो तुम्हें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलती है। उसके सेंटर में वॉइड होती है विच इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो, उस टेट्राहेड्रल वॉइड में उस टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम आ जाए, ये चारों में जो बीच में थोड़ी खाली स्पेस थी उसमें कोई छोटा सा एटम आ गया मान लो, तो वो एटम हम बोलेंगे दैट एटम इज ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड। और वो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, क्योंकि वो एटम ये चारों जो स्फीयर है उनको टच करेगा, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 4 होता है। इतनी बात समझ में आई? पहले ये बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टेट्राहेड्रन बनाता है। टेट्राहेड्रन समझते हो तुम लोग? एक बार मैं तुमको दिखा भी देती हूँ। चारों को ज्वाइन करके ये कैसी शेप बनती है? एक मिनट रुको, अभी आता है। ये देखो, ये टेट्राहेड्रन है, ये दिख रहा है ना जिसपे ये डार्क सा बना हुआ है, एक ग्रीन है, एक ब्राउन है, एक लाइट ग्रीन है, 4 इसकी जिसको साइड्स बोलते हो तुम, फेस है। कोई भी इनमें स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, तुमको इमेजिन हो जाएगा टेट्राहेड्रल क्या होता है, हेड्रन। तो वैसी ही तुम्हारी 3 नीचे वाले स्फीयर हैं, एक ऊपर आ गया, चारों के सेंटर्स को जब तुम ज्वाइन करोगे यू विल गेट द टेट्राहेड्रन एंड द वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसमें लिख लो फटाफट, टेट्राहेड्रल वॉइड डाल ली थी हेडिंग, उसमें लिखो व्हेन वन स्फीयर इज when one sphere is placed upon 3 other spheres which are
touching each other a tetrahedral structure is formed. Tetrahedral structure is formed. The four spheres leave a small space in between called tetrahedral void. The coordination number of tetrahedral void is 4. इसी तरह एक नीचे भी जनरेट होगी। मान लो ये 3 है, इनके नीचे तुम रख दो, सेम चीज है, ऐसे भी आएगी। 2 टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो सकते हैं इस तरीके से। जब नोट कर लिया तो मुझे बता देना, देन आई विल स्टार्ट ऑक्टाहेड्रल वर्ड। या ऐसे करो, बाद में कर लेना रिकॉर्डिंग सुन के, ठीक है? अभी मैं आगे चलती हूँ, फिर कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नाउ सेकंड है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनेगी? इसमें क्या सिचुएशन होती है? 3 स्फीयर्स एक लेयर के, ठीक है? तो इसके ऊपर जैसे देखो, 2 फ्रंट में तुमको स्फीयर्स दिख रहे हैं, एक ही लेयर की बात कर रही हूँ, 2 आगे हैं, एक पीछे है ना? ऊपर वाली लेयर के कैसे टिकाने हैं? एक आगे 2 पीछे होंगे, इसमें भी 3। मेरी बात समझ रहे हो? एक आगे 2 पीछे। तो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा, जो ऊपर ट्रायंगल बना और जो नीचे बना, उनके तुम देख रहे हो एपेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। नीचे वाले का ऐसे है, ऊपर वाले का ऐसे। वो एपेक्स बेसिकली एटम्स के सेंटर्स है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, क्या किया हमने? तुम इमेजिन करो कि एक टेबल पड़ा तुम्हारे सामने, उस पर तुम बॉल्स अरेंज कर रहे हो, वो एटम्स है। एक रखी, उसके साथ दूसरे रखी, स्फीयर्स हैं, वो सर्कल नहीं है। एक इसके पीछे रखा। फिर एक्चुअली ये तो हमने दिखाने के लिए ऐसा कर दिया, बट एक्चुअली हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। फिर एक फ्रंट में रखा, 2 उसके पीछे रखे, और नीचे वाली के सेंटर टू मिलाया, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ऊपर वाली के बनाया, ऐसा बनेगा। एक दूसरे को अपोज करेंगे। इनके बीच में जो एक स्पेस बचती है ना, उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। अब एक्चुअली उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है। ऑक्टाहेड्रन क्या होता है? जिसके 8 फेज होते हैं, ऐसा। उसके सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। कोई पूछे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो 6 है। क्योंकि जो बीच में तुम्हारे स्पेस आई है, जब उसमें तुम और कोई एटम रखोगे, दैट एटम विल टच ऑल दीज 6 स्फीयर्स साइमल्टेनियसली। बट नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग दिस फिeld octahedral? octa means 8, बिकॉज मैंने पहले भी बताई थी ये बात। ऑक्टाहेड्रन जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसके जो साइड्स होते हैं, टेक्निकली जिसको फेसेस बोलते हैं, वो कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। कैसे देख लेते हैं। ये देखो, दिखा ये तुम्हें? जिसपे मेरा कर्सर घूम रहा है उसको देखो। 4 फेस ऊपर है, 4 ही फेस नीचे।
8 फेस होने के कारण उसको ऑक्टाहेड्रल नाम दिया जाता है, बट वो 6 स्फीयर से बनेगा। तुम देखो ये 4 यहाँ पे टिकेंगे, हर एक इनके वर्टिसेस 6 हैं, टोटल काउंट करो, जिसको कॉर्नर बोलते हैं। 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, 5 6। आई बात समझ में? तो इसमें क्या लिखेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में? राइट डाउन द वॉइड इज फॉर्म्ड at the center of six spheres. The void is formed at the center of 6 spheres. Each octahedral void is formed by superimpose करना, मतलब जैसे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे एक फिर ये, by superimposing of two equilateral triangles with apex in the opposite directions. Coordination number of octahedral void or any atom present in the octahedral void will be 6. ठीक है जी। अभी सिर्फ समझने पे स्ट्रेस करो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, तब तुम नोट्स अपने बना लेना। अब आगे चलो। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हाउ दे आर फॉर्म ना। अब हमें इनके नंबर के बारे में पता होना चाहिए। नंबर क्या होता है याद करते हैं हम। तुमको याद है हमने Z रखा था। Z क्या था? Z is the effective number of atoms in a vacuum. Like effective number of atoms in simple, effective number of atoms in BCC. यहाँ पे साइड पे याद करते। सिंपल में इफेक्टिव नंबर 1 था, कि देखने में लगता है 8 एटम से बना, बट एक्चुअल में 1/8 पोर्शन था of every atom. Actual contribution is 1/8 into 8, so it is 1 atom per unit cell. Then in FCC, contribution is 8 into 1/8 plus 6 into half. 6 फेसेस थे क्यूब के, हर एक का हाफ था जो फेस के सेंटर में होगा। याद करो यहाँ पे है तो वो साथ वाले को भी हाफ, उसका भी हाफ, इसका भी। तो इसका कितना वैल्यू आया? 4। इन एफसीसी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज 4। ठीक है, तो बीसीसी में कितना आया था तुम्हारा? 2। और एचसीबी में भी मैंने तुमको समझाया था 6। एचसीबी का मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, शायद तरुण ने क्लास लगाई थी तो, बट इसमें तुमको सिंपल और बीसीसी की तो जरूरत नहीं है। Here we need only that of FCC and FCP. Why? Because tetrahedral and octahedral voids are not present in simple and BCC. They are present only in FCC and HCP. तो HCP का थोड़ा रिमाइंड करते हैं, कैसे था HCP। ये ध्यान रखना, ये जो लाइंस बीच में दिखाते हैं ओनली टू अंडरस्टैंड, एक्चुअल में दीज आर एटम, ऐसा कुछ लाइंस नहीं होता उसमें। एक यूनिट सेल बना रही हूँ, आई एम ड्राइंग सिंगल HCP यूनिट सेल। तो पैकिंग का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट सेल नहीं है, ऐसे ऐसे लगातार वो चलता जाएगा अपना। HCP यूनिट सेल है ये, कोई लाइंस नहीं है, दे आर एक्चुअली देयर स्फेरिकल एटम। ये एक यूनिट सेल है। इसके साथ सिमिलरली ऐसा ही दूसरा होगा, जैसे कोई भी तुम मान लो यहाँ से ले रहे हो, ऐसे 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 आगे बढ़ता जा रहा है वो। ठीक है ना, मतलब इमेजिन करने के लिए, बाकी काम तो एक से ही हो जाना तुम्हारा। इसके पीछे
ऐसे ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा बन गया, ऐसे ही ये तीसरा प्रेजेंट है, फिर इनके ऊपर भी प्रेजेंट है, साइड्स पे हर जगह पे प्रेजेंट है, क्लोज पैकिंग है। क्योंकि ना एक यूनिट सेल जो पहले बनाया था उसमें, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो पर यूनिट सेल हम काउंट करते हैं। अब ये वाला देखो, ये कॉर्नर वाला, या इससे बेटर समझ में आएगा, इसकी एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कितनी है एक यूनिट सेल के लिए, ये वाले कॉर्नर की, ये 1/6 है। क्यों? तुम देखो, तीन तो एक ही प्लेन के हैं, एक ये वाला यूनिट सेल, एक ये वाला यूनिट सेल, एक ये वाला। समझ आ रही है ये बात? जिसको मैंने सर्कल किया है, दैट एटम विल एक्चुअली बी द पार्ट ऑफ 3 यूनिट सेल्स इन दिस प्लेन एंड 3 अबव। तो इसकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को 1/6 की हुई। ये बात बताओ, पता लगी? अब ये वाला ले लो, ये वाला कॉर्नर वाला एटम, एक तो इसका है, एक इसका है, एक किसका होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा यूनिट सेल, तीन ही इनके ऊपर होंगे। ऐसे ही हर एक कॉर्नर वाला एक्चुअल में 1/6 तो सिर्फ उसका पार्ट लेता है। बताओ बेटा, जल्दी करो। जो कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन है वो 1/6 है पर यूनिट सेल। ऐसे तुम्हारे पास बार है, क्यों बार है? 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही नीचे, कॉर्नर वाले बार, कॉर्नर वाले के कारण 2 की कंट्रीब्यूशन है प्लस। अब ये वाला जो isn't it acting as like face center, एक तो ये इसका है, एक इसके ऊपर वाले का है, और किसी का तो है नहीं, तो इसकी कंट्रीब्यूशन आधी है। सिमिलरली इसकी कंट्रीब्यूशन भी आधी है। क्यों? ये वाला एक इसका है, एक इसके नीचे वाले का है, तो आधी वाले 2 हैं। एंड ये जो 3 है, दे आर बिहेविंग लाइक बॉडी सेंटर, दे आर नॉट बीइंग शेयर्ड बाय एनी यूनिट सेल। ये 3 के 3 इसके खुद के हैं। It means what is the value of effective number of atoms, that is Z for HCP? 2 plus 1 plus 3, that is 6. So actually in HCP there is 6 effective atoms per unit cell. ये बात पता चल गई? इफेक्टिव एटम 6 है, जैसे इफेक्टिव एटम एफसीसी में 4 है, ऐसे ही एचसीपी में इफेक्टिव एटम 6 है। ठीक है, ये कर चुके हैं हम। चलो एक बार रिवाइज हो गया। बेटा कोई डाउट हुआ तो देखो अपने आप दोबारा पूछ लेना चैट में, अलग एक्सप्लेन अगेन ना। अब ये चीज हमने क्यों रिवाइज की? अब होता क्या है बेटा, इफेक्टिव नंबर, हर बार इफेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली लिखो नंबर ऑफ एटम्स। मान लो तुम्हारे पास n, मतलब तुमने पैकिंग करी, नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे पास n है, कोई पैकिंग करी, उसमें नंबर ऑफ एटम्स n मैं बोल रही हूँ, तो इट ऑटोमेटिकली मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स n है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स n है तुम्हारे पास कोई भी पैकिंग में, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगी एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगी। ये हमेशा ऐसे ही होता है। क्या बोला मैंने? n एटम्स आएंगे ना तुम्हारे, तो नेचुरली एफसीसी सीसीपी एक ही बात है, या एचसीपी में, जैसे एफसीसी या सीसीपी में ये n वैल्यू 4 है और एचसीपी में n वैल्यू 6 है, तो हमने जर्नल क्या बोल दिया कि इफेक्टिव नंबर n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा उससे डबल जनरेट होंगी पैकिंग में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा उसके इक्वल जनरेट होंगी। सो व्हाट वी कैन राइट इन अ closed packed structure, closed packed structure, we are taking HCP or FCC, or you can say CCP. In a closed packed structure, if there are
n spheres in the packing, if there are n spheres in the packing, then number of tetrahedral voids will be n and number of tetrahedral voids will be 2. ये क्यों है, मैंने तुमको अभी दिखाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे एक ऊपर बन रही थी या हमने अभी वैसे एक नीचे भी बन रही थी, दैट्स व्हाई ये चीज ऐसे आती है. Now if suppose we want to apply for FCC and as well as HCP, तो FCC में क्या बोलोगे, n कितना नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 4 है FCC में. तो कोई पूछे FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ, 8 होती है. टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ FCC में 4 होती है क्योंकि वो n के इक्वल है. पर यूनिट सेल की बात हो रही है, ध्यान रखना पैकिंग में. HCP में कोई पूछे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताओ और टेट्राहेड्रल बताओ, हमें पता है कि इन HCP इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 6, so octahedral voids will be 6 and tetrahedral voids will be 12. If there is a question that what will be total number of voids in HCP, we will say 18. 12 plus 6, 18 will be total number of voids in HCP. Similarly, what will be total number of voids in FCC? It will be 12. 8 plus 4. समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? Any doubts? बताओ बेटा, वेटिंग, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब हमने देखना है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड octahedral voids. अब लोकेशन हमने सिर्फ FCC में पढ़नी है, HCP में नहीं. हम लोकेशन हमने करनी, लोकेशन मतलब कहाँ पे एक्चुअल में वो प्रेजेंट है FCC में. तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेटा कहाँ पे होती है? तो FCC है तो एटम्स की पोजीशन तो तुमको पता है, मैं एटम की पोजीशन नहीं बनाने जा रही. आई विल शो ओनली द लोकेशन ऑफ द वॉइड. ये वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है बेटा एक तो हर एक एज सेंटर पे. कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं, दिख रहा है तुमको? 12 एजेस हैं. एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है बॉडी सेंटर पे. ये लोकेशन है उसकी. क्या बोला मैंने? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एज सेंटर पे प्लस बॉडी सेंटर पे. तो नंबर कैसे निकाला जाए? अब बेटा एज सेंटर वाला देखो, एज सेंटर वाला चाहे वो वॉइड है चाहे एटम है, शेयरिंग तो होगी. अब ये वॉइड भी है, छोटी सी जगह खाली है ना. ये हमने वॉइड बोला कि देयर इज अ वेकेंट स्पेस, दैट द vacant space which is present at the edge center will definitely be shared by another unit cell. This vacant space, which we are calling as octahedral void, it is being shared with the side unit cell also.
तो ऊपर वाला जो होगा इससे भी शेयर करेगा, इससे ऊपर वाले से भी ये वेकेंट स्पेस शेयर होगी। तो एज सेंटर पे जो तुम्हारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एक्चुअल में 1/4 है उसकी अपनी। 4 यूनिट सेल शेयर करेंगे उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जो एज सेंटर पे। ये समझ आया 1/4 कैसे हुआ? कोई भी लगा लो। अब ये वाला है, ये इसको कौन कौन से शेयर करेंगे? एक ये वाला, एक ये वाला, एक उसके ऊपर, एक इसके ऊपर। तो इसकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 1/4 है, 12 है चीजें, प्लस जो बॉडी सेंटर पे है वो उसकी अपनी है। तो कितनी हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? 3 + 1 4। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स भी कितना ही होता है? 4। हमने बोला था ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के इक्वल ही होती है, तो आ गई ना 4 की 4 ही आ गई। बताओ प्लीज टेल मी। कैसे आया? समझ में आ गया? इससे ये भी प्रूव होता है कि y ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू n, और एच सेंटर वाला 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है, वो इम्पोर्टेंट, वो ध्यान में रखना। नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेशन। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो कि जो एफसीसी वाला तुम्हारा यूनिट सेल है, कोई भी, ये तो क्यूबिक, इसकी डायमेंशंस क्यूबिक जैसी होती है, कोई भी हो, इसमें बॉडी डायगोनल कितने होंगे? दोबारा बना, बॉडी डायगोनल समझते हो तुम? जैसे मान लो कोई तुम्हारे आगे क्यूब पड़ा, उसमें बॉडी डायगोनल हमको ढूंढने, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। देखो, इस कॉर्नर से लेके पीछे वाला, फेस डायगोनल की बात नहीं करी, जो बीच में से जाएंगे। जैसे एक उसके कोने में से मान लो थ्रेड पास हुआ, दूसरे कोने से निकल गया, एक इस कोने से पास हुआ, ये कहाँ पे जाएगा? ये तुम्हारा यहाँ पे जाएगा। एक यहाँ से चालू होके आगे से जा रहा है तो वो पीछे जाएगा। एक यहाँ से जाके यहाँ पे, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक क्यूब में, ठीक है? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। बॉडी डायगोनल क्यों कर रहे हैं हम? तो टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेशन पढ़ रहे थे, है ना? तो एक बॉडी डायगोनल पे बेटा 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, याद रखना। ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, 1 मिनट रह गया, फटाफट ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। दोबारा नहीं स्टार्ट करूंगी, बस इतना ही करेंगे आज। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ये देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे 2 tetrahedral voids on one body diagonal। एक पे 2, 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और वो किसी के साथ शेयर नहीं होती हैं, क्योंकि इमेजिन करो बॉडी के डायगोनल पे है, तो एक तरीके का सेंटर वाली सिचुएशन है, बिहेव कर रही है, वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में नहीं जाएंगी। पता लगी मेरी बात? बेसिकली जो तुम्हारा बॉडी डायगोनल होता है ना, उसके 1/3, मतलब ये ए है, ये बी है, ये मान लो बॉडी डायगोनल है, यहाँ से 1/3 हिस्से पे और यहाँ पे 1/3 हिस्से पे पाई जाती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। बट सिर्फ इतना दिमाग में बिठाओ कि हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 होती हैं, और वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं जाती, इसलिए 8 की 8 उसकी खुद की है। वो जस्टिफाई हो गया। नंबर ऑफ एटम्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 हैं, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8। यस प्लीज से यस और नो, बी फास्ट। चलो फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल।